अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 है और 13.1 हम आज हल करेंगे। और इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर बच्चों मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल बताया था और साथ ये कुछ डोमेन और रेंज बताई थी बच्चों। तो आज उसी सेशन को आगे हम 13.1 का बच्चों पहला जो सवाल है उसको समझेंगे। स्टेटमेंट लिखी हुई है इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर्स। हमने बच्चों इनका आंसर ढूंढना है। हमें नहीं पता फिलहाल कि जो साइन इनवर्स 1 है वो किस एंगल के बराबर होता है। बच्चों, जिसका ना पता हो और पता लगाने के लिए बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर उसको लेट करते हैं, फ़र्ज करते हैं। लेट किया कि जो y है वो बराबर है बच्चों साइन इनवर्स 1 के। अब बच्चों जब ये इधर लेफ्ट हैंड पे आएगा तो बच्चों बन जाएगा साइन ऑफ y बराबर है बच्चों 1 के। अब बच्चों हमने हिसाब ये लगाना है कि जो साइन y है बराबर 1 के है, तो मतलब ये है कि साइन की बच्चों हम कौन सी ऐसी कीमत का इस्तेमाल करें कि हमें आंसर में 1 मिले। और साथ इसकी बच्चों जो डोमेन है साइन की वो लिख देनी है बच्चों -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू π/2। ये बच्चों लाजमन साथ लिख देनी है। अब बच्चों जो 1 है ना साइन का टेबल मैंने उसी वीडियो में बताया था टेबल भी कैसे बनाना है। तो वहाँ पे जो बच्चों 1 था वो था π/2 के बराबर। तो y जब हम इसमें π/2 पुट करेंगे फिर बच्चों हमें आंसर मिलेगा 1। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर आप 1 कह दें। वापस जहाँ पे y की वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पे बच्चों π/2 पुट कर दें। π/2 बराबर बच्चों किसके आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 के। यही बच्चों हमारा टारगेट था। हमने चेक करना था कि जो साइन इनवर्स ऑफ 1 है वो किसके बराबर होता है। वो बच्चों बराबर किसकी होता है π/2 के बराबर होता है, मतलब कि 90 के बराबर होता है। आगे बच्चों इसी के साथ जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है -1। यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ -π/2 और यहाँ भी बच्चों क्या आ जाएगा -π/2। और ये इसकी डोमेन के अंदर बच्चों आता है। आगे एक सवाल है बच्चों तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में उसने बच्चों हमें क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है cos इनवर्स √3/2। लेट किया y बराबर है बच्चों cos इनवर्स √3/2। इधर आकर बच्चों सिंपल cos y बराबर है बच्चों √3/2 और साथ बच्चों cos की डोमेन 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू पाई। लेकिन यहाँ बच्चों आ गया y क्योंकि हमने इसको y का नाम दिया हुआ है। अब बच्चों हमने चेक करना है कि cos की कीमत जो है √3/2 किस एंगल पे आती है। तो वो बच्चों 30 है जो टेबल में बताया हुआ है। मतलब इसमें अगर हम बच्चों y बराबर रखें π/6 तो फिर ये काम बनेगा। इसको वापस पुट करें इस इक्वेशन में। इसको आपने 1 कहा हुआ है, पुट इन 1। तो π/6 बराबर है बच्चों cos इनवर्स √3/2। यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। इससे अगर हम बच्चों आगे चलें तो आगे जो चौथा पार्ट है उसमें उसने हमें जो रिलेशन या जो वैल्यू दी हुई है वो लिखी हुई है बच्चों tan इनवर्स -1/√3। तो इसको y के बराबर रखा बच्चों tan इनवर्स -1/√3। तो लेफ्ट हैंड पे सिंपल tan y बराबर है बच्चों -1/√3 और साथ बच्चों हमने tan की डोमेन मेंशन कर दी -π/2 लेस y लेस π/2। साथ लाजमी लिखनी है डोमेन। अब बच्चों हमने अगर ये कीमत देखें तो ये बच्चों आती है 60 के ऊपर। तो इसमें बच्चों y रखना पड़ेगा -π/3। तो इसको वापस पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। -π/3 बराबर है बच्चों tan इनवर्स -1/√3 के। और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। आगे जो बच्चों इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ भी नहीं लगाएंगे और यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, इधर भी माइनस नहीं होगा। इसके बाद बच्चों आगे इसका सवाल है जो 5वां है। 5वें में उसने जो हमें वैल्यू दी हुई है वो बच्चों लिखी हुई है cos इनवर्स 1/2। 5th पार्ट में
कॉस इनवर्स 1/2 लेट किया कॉस इनवर्स 1/2 लेफ्ट हैंड पे बच्चों कॉस y बराबर है 1/2 के, तो कॉस की लिखी डोमेन 0 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू पाई। तो बच्चों जो 1/2 है ये होता है cos 60 के ऊपर, तो मतलब y इसमें पुट करना पड़ेगा π/3 y की जगह। इसको वापस पुट करें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बच्चों हमें मिलेगा π/3 बराबर है cos इनवर्स 1/2 और यही बच्चों हमारा आंसर होगा। आगे बच्चों इस तरीके से जो कोसिकेंट वाला क्वेश्चन है, एक जिसका बच्चों 7वां पार्ट है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे समझाऊंगा।